अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो है जी टेस्ट के ऊपर। तो पहले ये कुछ नोटेशंस हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे हम जो है ना इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ना एन हमारे पास क्या होगा, यानी इस टेस्ट के अंदर जब हम एन का यूज़ देखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। उसका मतलब होगा नंबर ऑफ़ टेकन सैम्पल्स, यानी हमने जो एक सैम्पल हमने लिया होगा, ठीक है। तो उसमें जो हमने जो सैंपल के जो नंबर होंगे डैट इज़ एन, यानी आपने 30 का सैंपल लिया है, 45 का लिया है, या 20 आई थिंग्स के बारे आपने जो सैंपल लिया है डैट इज़ आवर एन। उसके बाद ये हमारे पास जो एक्स बार है ना, इसका मतलब होता है मीन ऑफ सैंपल्स, यानी वो जो आपने सैंपल लिया उसका मीन। ये जो हमारे पास जो म्यू है ना, ये भी हमारे पास मीन ही है, बट ये पॉपुलेशन का मीन है। ठीक हो गया। ये जो रोमन्स लेटर्स होते हैं ना, इनको हम लोग पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं इनको हम लोग जो है सैम्पल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली ये जो हमारे पास एस है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सैम्पल्स का, और इसको हम बोलेंगे सिग्मा। ये सिग्मा जो है डैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन। और अल्फ़ा जो है, ये तो आप लोगों को पता ही, मैंने आपको लास्ट क्लास में काई स्क्वायर में बताया था कि ये हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये कुछ नोटेशंस थी जो मैंने आपको बता दी जो आगे यूज़ होंगे। अब स्टूडेंट्स हम जी टेस्ट पे हम बात करते हैं। अब जी टेस्ट जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये देखें तो ये बेसिकली ये टेस्ट है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक कंपनी है, वो क्लेम करती है कि हमारी ये मेडिसिन है, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो एवरेजली जो है इसकी जो रीडिंग्स आती हैं आफ्टर जो आप जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद अगर आप रीडिंग्स चेक करते हैं तो एवरेजली वो 100 आती है। तो अब हमने वो जो मेडिसिन है वो सारी तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसमें से एक सैंपल लेंगे और सैंपल को हम लोग चेक करेंगे, और वो उसको चेक करने के बाद हम पूरी पॉपुलेशन या वो पूरी जो जो कंपनी है उसकी जो मेडिसिन है उसके बारे में हम अपनी राय देंगे। यहाँ इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हाँ, हमारे घरों में क्या होता है, जब हम कोई खाना हम जब बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वो सारा तो हम लोग टेस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं उसमें से एक थोड़ा सा जो है उसका पोर्शन लेते हैं, उसको फिर चेक करते हैं, और उसी की बिहाफ पे हम ये बताते हैं कि इसमें नमक जो नमक वगैरह है या मिर्च वगैरह वो तेज़ है या ठीक है, वट एवर। तो वो क्या होता है कि आपने एक हंडिया में से आप थोड़ा सा उसका एक पार्ट लेते हैं और उसको चेक करके, यानी वो जो आप सैंपल लेते हैं उसको चेक करके आप पूरी पॉपुलेशन, यानी वो पूरी जो हंडिया उसके बारे में आप अपना एनालिसिस देते हैं। तो सिमिलरली जी टेस्ट में भी ऐसा है कि हम एक सैंपल लेंगे, उसको चेक करेंगे, और उसके बिहाफ पर हम लोग जो जो पॉपुलेशन है उसके बारे में अपने आइडियाज़ देंगे। तो इसमें क्या होगा कि अब जी टेस्ट में जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम सबसे पहले इसके नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। अब इसके हाइपोथेसिस जो हैं वो 3 तरह से दिए जा सकते हैं, यानी कि आपको वो एवरेज जो है वो आपको ये कह सकता है कि ये अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद इसकी एवरेज ये जो जो रीडिंग है वो 100 होगी, या 100 से ग्रेटर होगी, या 100 से लेस होगी। यानी वो तीनों तरह से बात कर सकता है कि अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो रीडिंग जो है वो 100 रहेगी, या अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो रीडिंग जो है वो 100 से ग्रेटर भी आ सकती है, या 100 से लेस भी आ सकती है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, जब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये वही है जो मैंने लास्ट टाइम काइस के में करवाया था कि उसकी बात में कितने % एरर जो है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, डैट इज़ 1% या 5%, वो जितना भी दिया होगा। उसके बाद थर्ड है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे पास फार्मूला होगा, इसको हमने यूज़ करना है। ये फार्मूला है कि हमने इसको यूज़ करके बताना है कि इसमें जो सैंपल लिया होगा उसकी जो वैल्यूज़ हमें जितनी वो क्वेश्चन के अंदर देगा वो सारी इस वाले फार्मूले में लगाएंगे और इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में अगर आप देखें तो फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें और इसमें अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे सिग्मा है। इन दोनों का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एस का मतलब भी स्टैंडर्ड डेविएशन है और सिग्मा का मतलब भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये सैंपल का है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये पॉपुलेशन का है, ठीक है। तो ये आपने इन दोनों में से आपने देखना कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अगर एस दिया होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, अगर सिग्मा दिया होगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। उसके बाद ये क्रिटिकल रीजन्स बनेंगे। अगर आपका हाइपोथेसिस ये बना हुआ है ये पहले वाला, तो आपने ये पहले वाला क्रिटिकल रीजन बनाना है।
अगर दूसरा आपने हाइपोथेसिस बनाया हुआ है तो फिर आपका ये क्रिटिकल रीजन ये होगा। अगर आपने थर्ड वाला हाइपोथेसिस बनाया होगा तो क्रिटिकल रीजन आपके पास ये होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें आपने जस्ट याद नहीं करनी, सिर्फ आपने इनको समझना है। ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, जस्ट आपने उनको देख के अवेलुएट करना है। ठीक है, उसके बाद ये 5th नंबर पे है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सारी ऑब्वियसली जो चीज़ें दी होंगी हम इस फॉर्मूले में लगा के हम इसको कैलकुलेट करेंगे और एट देना अपना कंक्लूजन देंगे कि हम इस को एक्सेप्ट करें या हम इसको रिजेक्ट करें। ओके, तो अब इसके ऊपर आप देखें तो सेकंड जो इस पर है स्टूडेंट, ये हमारे पास है, इसको आप देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि अ प्रिंसिपल एट अ स्कूल क्लेम्स दैट द स्टूडेंट इन हिज स्कूल आर अबव एवरेज। अब ये आपने इस वर्ड को याद रखना है, ये क्या है, अबव। इसको आपने भूलना नहीं है, मैंने इसको सर्कल कर दिया ताकि इसमें मैं बाद में बात करता हूँ। अबव एवरेज इंटेलिजेंस। अब देखें उसके पास ने कहा हुआ है अ रैंडम सैम्पल ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, अब हमें सैम्पल कितना दिया गया, 30 स्टूडेंट्स का, यानी एन हमारे पास क्या है, 30। अब उसने कहा कि सैम्पल जो है आपने 30 का लिया स्टूडेंट्स का IQ स्कोर, हैव मीन स्कोर। अब ये जो उसने मीन हमें दिया हुआ है, ऑब्वियसली उसने सैम्पल लिया तो उसका उसने हमें ये मीन दिया है। ठीक है, अगर वो एक ऐसे मीन की बात करता है जिससे पहले वो सैम्पल नहीं ले रहा, वो जस्ट एक मीन की बात कर रहा होगा, तो फिर हम उसको पॉपुलेशन मीन कहेंगे। लेकिन अगर वो एक सैम्पल लेता है और उसके बाद वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है तो इट मीन्स वो सैम्पल के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे यहाँ पे देखें तो ये जो मीन उसने दिया हुआ है मीन स्कोर, ये जो लिखा है मीन स्कोर, इसका मतलब ये मीन जो है ये हमारे पास किसका है, ये सैम्पल का मीन है, इसलिए मैंने इसको x बार से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये दूसरा लगा हुआ है, इसका मतलब अब ये बात खत्म हो गई। अब वो अगली बात करता है, कहता है द मीन पॉपुलेशन IQ इज़ 100। अब मीन कितना है, जो पॉपुलेशन का है दैट इज़ म्यू, वो 100 है। विद स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 15, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा जो मैं दिया वो कितना है, 15 है। ठीक है, इज़ दिस सफिशेंट एविडेंस टू सपोर्ट द प्रिंसिपल क्लेम। क्या हम इस सारे एविडेंस को अगर हम रखें तो हम उसके जो प्रिंसिपल ने जो क्लेम किया था उसको हम सपोज क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो देखें उसने क्लेम क्या किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्कूल जो उसके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका IQ लेवल जो है वो अबव एवरेज है। अबव को हम हमेशा ग्रेटर की सेंस में यूज़ करते हैं, ग्रेटर की सेंस में। लो का मतलब हम लेस की सेंस में यूज़ करते हैं, ग्रेटर को हम अबव को हम ग्रेटर कहेंगे। तो इसका मतलब हमें हाइपोथेसिस जो दिया हुआ है वो हमने ग्रेटर वाला लिखना है, यानी म्यू इज़ ग्रेटर देन 100। एक बात याद रखें कि जब भी आपने लेस या ग्रेटर की जो भी बात करनी है वो आप हमेशा म्यू के ऊपर करेंगे, यानी ये मीन जो होता है ना पॉपुलेशन, इसकी बात करेंगे। लेस होता है यहाँ पे वर्ड तो हम लेस का यूज़ करते हैं, यानी जो भी हमें यहाँ वर्ड दिया जाएगा उसको हम मीन के ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी ये जो हमें मीन दिया था ना, म्यू इज इक्वल टू 100, अब यहाँ पे अबव का मतलब है ग्रेटर, यानी म्यू इज़ ग्रेटर देन 100। ये हमारे पास हाइपोथेसिस है। अब जब हम इसमें हाइपोथेसिस लिखेंगे द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर, तो देखें H1 H नोट और H1। एक आपने बात याद रखनी है हमेशा स्टूडेंट्स कि जो आपके पास हाइपोथेसिस जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा आपने देखना है, अगर तो उसमें इक्वलिटी साइन होगा तो फिर आप उसको H नोट में लिखा करेंगे, अगर उसमें इक्वलिटी साइन नहीं होगा तो आप उसको हमेशा H1 में लिखेंगे। ठीक हो गया, तो इसमें अगर आप देखें तो इक्वलिटी साइन नहीं है इसलिए मैं इसको H1 में लिख रहा हूँ। तो दूसरा क्या होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ये लिखा हुआ है म्यू ग्रेटर देन 100 तो फिर ये क्या बनेगा, म्यू इज़ लेस आर इक्वल टू 100, और ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट आपने लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया ही नहीं हुआ तो हमने इसको 5% अज्यूम कर लिया। फिर थर्ड है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब आप देखें क्वेश्चन के अंदर हमें ये सिग्मा दिया हुआ था इसलिए मैंने ये सिग्मा वाला फार्मूला इस पर अप्लाई किया। ठीक हो गया, ये इसका थर्ड स्टेप था। और इसका अगर हम फोर्थ स्टेप देखें स्टूडेंट्स तो फोर्थ स्टेप का क्या बनेगा, क्रिटिकल रीजन। अब देखें कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स ये आया है, जो हाइपोथेसिस है ये वाला है ना, ये ग्रेटर वाला, जिसमें ये ग्रेटर साइन है। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेटर साइन वाला होगा, अगर ये हाइपोथेसिस बनेगा तो इसका मतलब इसका क्रिटिकल रीजन ये बनेगा। सेकंड के लिए सेकंड, फर्स्ट के लिए फर्स्ट बनेगा और थर्ड के लिए थर्ड बनेगा। इसलिए इसके लिए हाइपोथेसिस जो ये हाइपोथेसिस है इसके लिए क्रिटिकल रीजन ये वाला बनेगा। तो इसके लिए मैंने ये वाला बनाया, म्यू इज़ ग्रेटर इक्वल टू, और ये जो वैल्यू इसकी होगी ना, ये वाली वैल्यू ये हमें क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। जैसा ये देखें यूज टेबलेट वैल्यू 1.645, ये आपको हर क्वेश्चन में, असाइनमेंट में और इवन
आपके फाइनल एग्ज़ाम जो होंगे या आपके मिड टर्म होंगे, जो भी होगा ये उसके अंदर आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी। तो इसलिए इसकी ये वैल्यू में जो दी हुई है ये मैंने यहाँ पे यूज़ की है कि इसकी वैल्यू ये है। अब हमारे पास ये क्रिटिकल रीजन बन गया। अब हम करते हैं कैलकुलेशन, इसका जो फिफ्थ स्टेप है। ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हमें दी हुई थी एक्स बार की, म्यू, सिग्मा की, एन की, वो लगा दी। हमारे पास आंसर ये आ गया, z इज़ इक्वल टू 4.56। अब देखें क्रिटिकल रीजन क्या था, वो कहता है कि z की जो वैल्यू है ना वो 1.645 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो देखें ये 4.56 जो है ये वैल्यू z की 1.64 से क्या है, ये ग्रेटर ही है ना, जो कि क्रिटिकल रीजन के अंदर लिखा हुआ है z इज़ ग्रेटर दैन 1.645, यानी z जो है 1.6 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और ये आंसर हमारा ग्रेटर आया है, इसका मतलब ये वैल्यू इसके अंदर फॉल कर गई है। अगर ये वैल्यू इसके अंदर फॉल कर गई तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंक्लूजन में क्या करेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्ट आपने हमेशा एच नोट को करना होता है, चाहे एक्सेप्ट करना हो चाहे रिजेक्ट करना हो। अगर यही वैल्यू लेट से आती 0.5, जी की वैल्यू आती 0.5 ही आती, तो ये वैल्यू तो इससे ग्रेटर नहीं है, यानी 0.5 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 1.6। तो फिर हमने कहा था ये वैल्यू इसमें फॉल नहीं की, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो कि यहाँ फॉल कर गई है तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। मैं एक आपको और इस पर एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें ज़रा, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास इसी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये देखें, वो ये कह रहे हैं कि इन आ हेल्थ अ सर्वे ऑफ ए कम्युनिटी 150 पर्सनस वर इंटरव्यूड। अब कितना हमने सैंपल लिया लोगों का, 150, तो एन कितना आ गया हमारे पास, 150 आ गया। उसके बाद है द एवरेज नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस ईच पर्सन फिल्ड वाज 5.8। देखो उसने सैंपल लिया और साथ उसने कहा हुआ है कि उनकी जो एवरेज आई है वो कितनी आई है, 5.8। और चूँकि जो सैंपल की एवरेज आई है तो इसलिए मैंने एक्स बार लिखा है विद स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मतलब ये हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है एक्स एस इज इक्वल टू 3.1। डू दिस डाटा प्रोवाइड द सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन मीन इज़ 5। पॉपुलेशन मीन कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा कितना दिया हुआ है, 5%। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी थी मैंने यहाँ लिख दी। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन में कहीं लेस या ग्रेटर का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए जब लेस और ग्रेटर का वर्ड यूज़ नहीं होगा, देखिए ना यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ, जिस तरह लास्ट टाइम तो उसने अबव कहा था ना तो उसका मतलब ग्रेटर था, लेकिन यहाँ कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ जिसका मतलब हम लेस या ग्रेटर की सेंस में ले रहे हो। तो इसलिए फिर जो हाइपोथेसिस जो उसने हमें दिया था, ये म्यू कितना दिया था, म्यू इक्वल टू 5 दिया हुआ ना हमें, ये आप देख रहे हैं, अब पॉपुलेशन में इज़ 5, तो इसका मतलब यही इसका हाइपोथेसिस बनेगा। और मैंने आपको बताया था अगर इक्वल हो तो एच नॉट में लिखते हैं, अगर इक्वल का साइन ना आ रहा हो तो उसको H1 लिखते हैं, जो कि इसमें इक्वल आ रहा है, म्यू इज़ इक्वल टू 5, तो ये मैंने H1 लिखा तो एच नॉट में लिखा, H1 में ऑब्वियसली उसका उलट बन गया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड का था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो उसने हमें 5% दिया हुआ है। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मैंने ये वाला फॉर्म लिखा जिसमें मैंने एस लिखा है, उसके रीज़न के हमें क्वेश्चन में एस दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा है। फोर्थ वही क्रिटिकल रीजन ये बन गया। अगर आप देखेंगे चूँकि ये इस हाइपोथेसिस के लिए हम ये वाला क्रिटिकल रीजन बनाते हैं, ये आप इसका फर्स्ट पेज देख लीजिएगा, मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी समझाया। और ये जो वैल्यू होती है मैंने आपको पहले बताया, हमें यहाँ पे दी होगी, ये क्वेश्चन के अंदर ये दी हुई है यूज टेबलर वैल्यू, ये मैंने आपको हर क्वेश्चन के अंदर दूंगा ये जो वैल्यू है, तो ये हमें वैल्यू दी है 1.96, ठीक है। अब हमने अब हमने कैलकुलेशन की, तो ये जो वैल्यू हमें दी थी हमने सारी इसमें लगा दी, तो जी हमारे पास कितना आ गया 3.2। अब 3.2 ये लिखा हुआ है जी बार इज़ ग्रेटर दैन 1.96, तो ऑब्वियसली 3.2 इज़ ग्रेटर दैन 1.96, इसका मतलब ये इसमें फॉल कर गई वैल्यू। अगर फॉल करे तो आपको पता हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए। थर्ड क्वेश्चन जो है ना ये वाला, ये मैंने आपको एज अ असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको कर लेना है, अगर इसमें कोई इश्यूज़ हों तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, या आप थ्रू CR या GR आप मुझसे इसका सलूशन भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, इन केस के अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता, बट आपने पूरी कोशिश करनी है इसको सॉल्व करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी इंशाल्लाह जो इश्यूज़ होंगे हम मीटिंग्स में जो हमारी होंगी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।